लाखों पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ते हैं और बोलते हैं कि हम लोग बाहर पढ़ने जाएंगे और हमारी लाइफ इंस्टेंट चेंज हो जाएगी। नहीं भाई, थोड़ा उठो। ये आइडिया तुम्हें कोई भी सेल कर सकता है। कंसल्टेंट हो, यूनिवर्सिटीज हो, आपके ताऊ का लड़का हो, आपके चाचा का लड़का हो, कोई भी आपको ये सेल कर सकता है कि एक दफा बस बाहर चले जाओ, तुम्हारी तो लाइफ सेट है। कैसे भाई, कभी खुद सोचा है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ पर इस हाल में जी रहा हूँ और बाहर जाते ही जहां मैं पैसे लगा कर जाऊंगा, यहाँ पैसे नहीं है, पैसे लगा कर लोन पे आप जा रहे हो बाहर और सोच रहे हो कि मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बट हाउ? ये कोई नहीं बताता कि कैसे हो जाएगी। सब कहते हैं कि बाहर जाओ भी जॉब है, कंसल्टेंट कहते हैं कि बाहर जाओ जॉब भी जॉब है, यूनिवर्सिटी कहती है आ जाओ आप, आपको यहाँ हम स्टाइपेंड भी देंगे, हम आपको यहाँ आओ, आपको यहाँ आराम से जॉब भी मिल जाएगी, 20 घंटे आप काम भी करना पार्ट टाइम। लेकिन भाई, क्या हो गया? कभी कुछ प्रैक्टिकल सोचा है तुमने? पता नहीं, तुम बस जाते हो और जो है बोलते हो कि यार अब मैं बाहर चला जाऊंगा, मैंने सोच लिया मैं कनाडा जाऊंगा, मैं यूएसए जाऊंगा और लाइफ सेट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म, बल्कि आप उधर जाके सर्वाइवल मोड पे आ जाते हो। और सर्वाइवल मोड पता है कौन सा होता है? जो आपके फादर ने किया, जो उनके फादर ने किया, मतलब आपके दादा ने। मतलब आप जब तक 18 के नहीं हुए ना, जब तक आप कमाने नहीं लगे, तब तक आपके फादर, आपके आपके दादा, ये सारे सर्वाइवल मोड पे होते हैं। तो मतलब आप भी चले जाओगे सर्वाइवल मोड पे। आप देखो पहले, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप स्टडी अब्रॉड नहीं जाओ। आप जाओ, आप थोड़ा बेहतर हो जाओगे इवेंचुअली, बट आप इंस्टेंटली जाकर बेहतर नहीं हो सकते। तुम मेंटली फक हो जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं रियलिटी एक तुम्हें दूँ, ये आइडिया ना आपको कंसल्टेंट बेचेंगे। पर्सनली अभी रिसेंटली मेरे भाई ने मुझे बताया वगैरह, देखो मैं खुद ये मैं देखो, मैं तुम जाओगे ना तो मुझे पैसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम जा रहे हो और मैं अगेंस्ट हूँ कि नहीं जाओ भाई, नहीं जाओ, मेरी जॉब चली जाएगी। भाई तुम्हारे जाने से मेरा क्या लेना देना? तुम जाओगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ से भी पैसे आ सकते हैं। अब रिसेंटली मेरा भाई मुझे बताया बगैर अप्लाई करने लग गया, कंसल्टेंट के पास जाने लग गया। अब भाई, उसको एक कंसल्टेंट मिल गया, और मैं नाम नहीं ले रहा, किसी कंसल्टेंट का नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो इस घर में, मैं सारे कंसल्टेंट के बारे में बोलता रहता हूँ, मैं इस घर में ये बताता रहता हूँ कि यार ये सारे कंसल्टेंट पैसे लेके भाग जाते हैं। मेरा भाई खुद चला गया और उसको बेच दिया कि जो है यार तुम यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास कंसल्टेंसी फीस है 30,000 रुपये, आप वो पे कर दो। बाकी अगर यूनिवर्सिटी का, अगर आपका वीज़ा नहीं आया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो आपको मिल ही जाएगा। तो उसने मुझसे डिस्कस किया कि भाई ये देखिए, मैंने कहा पहले तो तुम कंसल्टेंट के पास गए क्यों? ठीक है, अब उसने मुझे बताया कि यार ये था, मैं तेरे पास नहीं आना चाह रहा था इसलिए मैं चला गया। अब वो कंसल्टेंट क्या कर रहा था, मैं कहा इससे ऐसा करो, पूछो कि कौन यूनिवर्सिटी कहाँ की है। उसने कहा दुबई की यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा अच्छा, सबसे पहले दुबई की यूनिवर्सिटी है आपको दी है इन्होंने, ठीक है, यूनिवर्सिटी दुबई की दी थी। देखो दुबई की यूनिवर्सिटी को मैं बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, दूसरा स्टडी हब वो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रोजेक्ट है इसलिए आपको एडमिशन लेने की कोई टेंशन नहीं। तो जब इनके ही प्रोजेक्ट है तो ये कंसल्टेंसी फीस क्यों ले रहे हैं आपसे? भाई आपका प्रोजेक्ट है, आप ये मान लो आप एक स्कूल है, आप वहाँ गए, आपने एडमिशन लिया, अब वो कह रहे हैं अच्छा ये एडमिशन फीस तो आप दे ही दो, और हमने जो आपको सर्विस दी है कि हमने आपको गाइड किया, उसके पैसे दे दो। क्या हो गया ये कुछ तो हो गया। अब समझ नहीं आया, लेकिन हमने कहा ठीक है, इसको बोलो दफ़ा करो इसको कि बोलो अच्छा मैं सितंबर में जाऊंगा। तो वो सितंबर के लिए प्लान कर रहा था। अब मैंने कहा इसको छोड़ो। अब मैंने उसके बाद उसके लिए और आप लोग के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखो, या तो आप अकेले आप खुद अप्लाई करोगे बहुत ही अच्छा है, आप मेरे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये पेड सर्विस होगी। क्योंकि मैंने आज तक अपनी वीडियोस में कभी पेड सर्विस का नहीं बोला, क्योंकि मैं आपके लिए अभी मेरे पास खुद टाइम नहीं था, लेकिन अब मैं जो हूँ आपको ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब थोड़ा बहुत काम का टाइम है, आपके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। और सेकेंडली, अब मैंने कुछ एक आध एक कंसल्टेंसी भी देखी है जो कि लेजिट है, जो कि लिटरली लेजिट है, जिसके उस पर मैं अपने दोस्तों को भेज सकता हूँ कि यार ये भाई है मेरा, अगर इस कंसल्टेंसी के पास जाएगा ये यहाँ डस्ट नहीं खाएगा, ये आराम से चला जाएगा।
सिर्फ इसी वजह से मैं आपको वो कंसल्टेंसी बता दूंगा बाद में। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो, ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके थ्रू अप्लाई भी कर सकता हूँ कि यार आपने अगर अप्लाई मुझसे करवाना है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपने अगर खुद अप्लाई करना है तो वेल एंड गुड, इंटरनेट भरा पड़ा है कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर वीज़ा अगर अप्लाई करना है, अगर ट्रैवल के हवाले से जो भी काम है ना, अगर आपने उम्रा करना है, आपने कुछ भी करना है ना, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके अरेंजमेंट करा सकता हूँ। क्योंकि देखो मेरी ट्रैवल एजेंसी भी है और जो है मैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से भी ये करता हूँ। मेरी ट्रैवल एजेंसी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर दूँ, मेरी नहीं है, बट मैं आपको ये काम करा के दे सकता हूँ। मेरी टीम में मेरे एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो कि ये ट्रैवल साइट संभालता है, तो ये काम आपके लिए मैं कर सकता हूँ। आपको अगर कहीं भी ट्रैवल का हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको उस अच्छे बेस्ट प्राइस दूंगा। और जो है आपके थ्रू मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ। अगर आपने अप्लाई खुद करना है तो वेल एंड गुड, इंटरनेट भरा पड़ा है, आप सर्च करो। और अगर आपने मोटिवेशनल लेटर या सीवी वगैरह बनवानी हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोनों, सीवी और मोटिवेशनल लेटर, ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, वो कहते हैं भाई आपने आना क्यों है, आपने वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप मोटिवेशनल लेटर भी आप उनको दोगे कि यार मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना क्यों चाह रहा हूँ। ये बात समझो कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती, आपको पहले उनको प्रूव करना होता है कि यार ये जो मैं ये किस कंट्री जा रहा हूँ, मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, इसलिए ये कंट्री मुझे हेल्प करेगी। ये बात याद रखो। तो इन सर्विसेज में आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट करो और मैं आपको आराम से सुकून से, थोड़ा सा लेट हो जाएगा मुझे अगर मैसेज करने में, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज होते हैं वैसे, इसलिए मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बट ये याद रखना कि ये आपको कोई भी भेज सकता है कि यार स्टडी अब्रॉड जाओ, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, बुल्गारिया चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएसए चले जाओ, आप जाओगे और आपकी लाइफ इंस्टेंट चेंज हो जाएगी। ना बाबू, किधर बैठे हुए हो आप, खुद सोचो कि यार एक हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम हमारे पास हमारी 25,000 की नौकरी, हम लोन लेकर हम स्टडी अब्रॉड जा रहे हैं, कैसे, कुछ सोचा है? नहीं सोचा ना, अब सोचो। और जब अप्लाई करने का सोच ही लिया है ना तो अप्लाई कर दो। देखो मैं इसके बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, इस कंसल्टेंसी के मैं अगेंस्ट उनके हूँ जो कि आपको सिर्फ चूना बेच रहे हैं। मैंने खुद ने ऐसी जगह पे इस कंसल्टेंसी में काम किया जहाँ चूना बेचा है, मैंने भी बेचा, मैंने छोड़ी जॉब इसी वजह से कि मुझे पता है कि यार ये तो चूना है। अगर आपको ये बात पता होगी ये चूना है, आप उसको खाओगे थोड़ी, ठीक है। अब एक सवाल मेरे पास बहुत आता है कि यार आप फैब इनटेक में क्यों नहीं अप्लाई करते, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी फैब इनटेक के लिए भी वो करती हैं, ओपन करती हैं अपनी एप्लीकेशन। इसलिए नहीं करते, फैब इनटेक में एक तो सीट्स कम होती हैं, सीट्स जब कम होती हैं तो आपका जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सब फैब इनटेक में अप्लाई करते हैं और वो उन लोगों को फैब इनटेक में मिलता है जो कि जिनके मार्क्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी टॉप होती हैं कि यार आप मैनेज नहीं कर सकते। आपकी परसेंटेज है 50 और उस बंदे की है 95, ठीक है 95, और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कोई नहीं है, और उसकी वो स्पोर्ट्स में एथलीट है, ठीक है, एथलीट वो हर स्पोर्ट्स में है कि यार मैं स्विमिंग भी कर सकता हूँ, मैं रनिंग भी कर सकता हूँ, सब कुछ है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत है, ठीक है। उन लोग को फैब इनटेक में मिलता है। सबसे अच्छा जो इनटेक है वो सितंबर इनटेक होता है। 2026 से सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन बस अब खुलने वाली हैं। तो अगर आपको प्रोसेस करवाना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको सुकून से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और सब कुछ गाइड करूँगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट में भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आई थी, क्योंकि मैं आपको अभी वही बता रहा था कि मैं बहुत बिजी था, मैं इसलिए आपको रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। काफ़ी सारे नाराज़ भी हो रहे थे कि यार व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो थोड़ा सा बिजी था, मैं वीडियोज़ भी तभी नहीं बना रहा था। तो और थैंक यू, मैंने अभी देखा कि मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू ऑल जिन ने मेरा सब्सक्राइब किया चैनल। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, करो यार, क्या कर रहे हो तुम। एक तो तुम्हें इतनी मुश्किल से चीज़ें समझाता हूँ और तुम भाई हो यार मेरे, यार तुम्हें थोड़ी भेजूंगा कंसल्टेंसी के पास कि जाओ डसो जाकर, ना बाबू।
तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें जो है यहाँ पे हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि कोई कंसल्टेंसी आपको नहीं देगी, कोई यूनिवर्सिटी का आपको रिप्रेजेंटेटिव आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इवन आपको कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि उनसे इनका ये धंधा ख़त्म हो जाएगा अगर वो ये लोग बता देंगे। मुझे आप लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं, तभी तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर नाराज़ होऊंगा, फिर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, फिर तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।